हेलो फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में चर्चाएं करेंगे आपके साथ क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 4 है उसका शॉर्ट नोट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है क्लास 6 का नोट्स कि सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। द्रव्य को क्या करना है? समूहों में विभाजित करना, श्रेणीक्रम सजाना। चलिए, ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ ए लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। जो वस्तुएं हम लोग चारों तरफ देखते हैं वो सब वस्तुएं क्या हैं? तो बहुत तरीके के द्रव्यों से, कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसा आप लोग को थोड़ी सा हम हिंट्स दे देते हैं, एक एटम होता है, बहुत सारे छोटे छोटे कणों के मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। और इस एटम से है ना कोई भी द्रव का निर्माण होता है। हर एक वस्तु जो आप देख रहे हैं पृथ्वी पर मौजूद है, सभी वस्तुएं क्या है? एटम की बनी हुई है। हिंदी में बोले तो परमाणु की। चलिए, a given material could be used to make a large number of objects. It is possible that an object could be made of a single material or many different types of material. जो हमारे वस्तुएं हैं, जो भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट की बात बोले तो वे बहुत सारे नंबर ऑफ ये कण, यानी बहुत सारे छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए हैं। ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है कि कोई भी वस्तु एक ही मटेरियल से मिलकर बना होगा, या फिर हो सकता है कि अलग अलग टाइप के द्रव्य से मिलकर बना होगा। मटेरियल का हिंदी हम द्रव्य बोलते हैं, तो उन द्रव्यों से मिलकर बना होगा। मतलब एक हमारा ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में क्या है? तो छोटे छोटे ये मटेरियल्स भरे हुए हैं, है ना। तो ये मटेरियल जो भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 जो भी 10 को मटेरियल्स हैं, तो ये मटेरियल हो सकते हैं कि एक ही चीज़ हो, और या फिर हो सकते हैं कि अलग अलग चीज़ें हों। नहीं समझे? चलिए थोड़ी सी हम हिंट्स देते हैं। अब हम कोई भी एक रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाते हैं तो क्या इसमें मौजूद होता है हमारा? केवल और केवल इसमें फ्लोर यानी कि आटा मौजूद होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम इस हांडी में अगर चावल बनाने लगे, इसमें हम चावल बनाएं और चावल के साथ हम थोड़ा सा दाल रख दें, तो ये हमारा क्या बनने लगेगा? तो खिचड़ी बनने लगेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसमें दो तरह के मटेरियल को डाला है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बना है? खिचड़ी बना है। तो वैसे ही सभी चीज़ों में हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। चलिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। मतलब विभिन्न तरीके के जो भी द्रव्य हैं उनके पास विभिन्न गुणताएँ होंगे, मतलब विभिन्न तरीके के गुण होंगे। प्रॉपर्टी का मतलब गुण होते हैं, तो वो सारी चीज़ें होंगी। जैसे हमने अभी खिचड़ी का आपके पास एग्जांपल बताया, जिसमें हमने दाल डाला और चावल डाला। तो चावल का अलग प्रॉपर्टी है, वो एक चावल मतलब भात बना कर देता है हमारा, और जो हम दाल उसमें डालते हैं वो क्या करता है? तो चावल और दाल दोनों को मिक्स करने के बाद हमारा एक अलग ही मटेरियल बन के रेडी होता है, जिसे हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट हमारा रेडी हुआ और उसके अंदर में दो मटेरियल मौजूद थे। इन्हीं चीज़ों को हमको शो करना है। तो चावल का जो है अलग प्रॉपर्टी हो गया, गुण हो गया, और दाल का अलग प्रॉपर्टी और गुण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम मटेरियल्स आर शाइनिंग इन अपीयरेंस वाइल अदर आर नॉट। कुछ ऐसे भी जो वस्तुएं हैं, द्रव्य हैं, जो चमकते हैं, दिखने में चमकीले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जो चमकीले नहीं होते हैं। सम आर रफ एंड सम आर स्मूथ। सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड वेयर सम अदर्स आर सॉफ्ट। मतलब कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो रफ़ होते हैं, खुरदरे होते हैं। कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो चिकनी होती हैं। उसी तरीके से कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जो कड़ी हार्ड होते हैं, और कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जो नरम भी होते हैं। कड़ा होता है, नरम भी होता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं। देखिए, सम मटेरियल्स आर सोलुबल इन वाटर वेयर सम अदर्स आर इनसोलुबल। कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जो पानी में घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जो कि घुलनशील नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सम मटेरियल सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट एंड सम अदर्स आर सच एज बोल्ड मटेरियल्स आर ओपेक। सम मटेरियल्स आर ट्रांसलूसेंट। मतलब कुछ चीज़ें, जो भी कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ वस्तुएं होते हैं, वो क्या है? मान लेते हैं ग्लास है, जो हमारा कांच होता है। तो कांच क्या है? ट्रांसपेरेंट है। हम एक मतलब आगे से हम देखें तो पीछे देख सकते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ हम देख सकते हैं, तो वो हमारा पारदर्शी हुआ, तो ट्रांसपेरेंट हो गया। और कुछ ऐसे भी हैं चीज़ें, जैसे कि वुड की बात बढ़े, लकड़ी, मेटल्स की बात बढ़े, तो ये सब क्या है? ओपेक है, मतलब कि अपारदर्शी हैं, जिसके हम एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं देख सकते हैं। सम मटेरियल्स आर ट्रांसलूसेंट। तो कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो हमारा क्या होते हैं? अपारदर्शी, और कुछ ऐसी वस्तु होते हैं जो पारदर्शी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, उन्हें हम लोग समूह में विभाजित करते हैं उनकी समानता और विभिन्नता के अनुसार पे।
मतलब समान क्या है उसके अंदर और विभिन्नता क्या है उसके अंदर, इस तरीके से हम उनके गुण के ऊपर डिपेंड रहते हैं, निर्धारित करते हैं कि कौन सी वस्तु इस ग्रुप की है, कौन सी वस्तु इस ग्रुप की है, जो आगे हमारा इस वीडियो में अगर होगा तो चर्चाएँ करेंगे। थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वेंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। जो चीज़ें हैं उन्हें क्या किया गया है, अपने अध्ययन की सुविधा के अनुसार से अलग अलग पार्ट में, अलग अलग समूह में जो है इन्हें डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ लाइक अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोट या सिंक, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्शन ऑफ हीट, स्टेट्स ऑफ मैटर, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अट्रैक्शन टुवार्ड्स मैग्नेट्स, कंबसिबिलिटी। कहने का मतलब जो चीज़ें हैं उन्हें अलग अलग विभाजित किया गया है उनके गुण के अनुसार से। गुण कौन सा? अपीयरेंस, हम देख कितना सकते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। उनके हार्डनेस की, वो जो है कितना कड़ा है, हम कितना उस पर ठुक ठाक करें, टूट फूट नहीं हो सकता है, या फिर कोई ऐसी वस्तु जिस पर एक हाथ मारे टूट जाए। सॉल्युबिलिटी मतलब कोई भी, जैसे चीनी और नमक हो गया, पानी में घुल सकता है, लेकिन अगर वहीं हम चावल और दाल रख दे तो पानी में घुल नहीं सकता है। तो सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी की बात बोला। फिर फ्लोट या सिंक, कोई वस्तु जो पानी पे तैर सकता है, कोई वस्तु जो डूब सकता है, पानी पे तैर सकता है। लकड़ी की बात बोले हम, कागज़ की बात बोले, प्लास्टिक की बात बोले, तो ये क्या करेगा? पानी पे तैरेगा। और वहीं पे सिंक की बात करें तो डूब जाएगा। डूबने वाली चीज़ें क्या क्या है पानी में? तो वो है हमारा कील है, जो लोहे की कील हो सकती है, ईंट हो सकती है। चलिए, ट्रांसपेरेंसी की बात बोलते हैं, मतलब कि पारदर्शिता। हम देख सकते हैं, जैसे शीशा की बात बोले थे, कांच हमने आपको बताया था, ऊपर में ही पढ़ा था आपने, कांच जिसे गिलास बोलते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट मतलब ऊष्मा का संचालन। एक जैसे हम ले लिए, हम जब गैस पे रखते हैं कोई भी लोहे की न्यूक्लियर और एक तरफ से पकड़ ले, दूसरी तरफ से हीट देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जिस तरफ से हम उसे हीट कर रहे होते हैं, उसमें हम आग से जला रहे होते हैं, धीरे धीरे वो हमारे हाथों की तरफ आता है और हमें भी गर्मी का महसूस होता है। तो ये कंडक्शन ऑफ हीट हो गया। स्टेट ऑफ मैटर की बात बोले तो जो हमारा द्रव्य है, जो भी हमारा वस्तु है, पदार्थ की वो अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब इसकी चर्चाएँ करेंगे हम। तो जो क्या है, तो बिजली, यानी कि जो हमारा बिजली है उसका संचालन कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, वही चीज़ें हैं। अट्रैक्शन टुवार्ड्स मैग्नेट मतलब क्या है, जो हमारा ये मैग्नेट हो गया उसके उस ओर जो है ना आकर्षित होना, ये चीज़ें, चुंबक की ओर आकर्षित होना। कंबसिबिलिटी मतलब ज्वलनशील, ये सब चीज़ें हो गई। चलिए, इसके बेसिस पे हम इसको अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का क्या मतलब है कि ये हमारा मदद करता है किसी भी वस्तु को पहचानने में कि वो वस्तु कौन सा है और किस टाइप का वस्तुएं है, ठोस है, द्रव है, गैस है, अपीयरेंस है, जिसे हम पारदर्शिता है, अपारदर्शिता है, ये हमारा काफ़ी हार्ड, कड़ा है या नर्म है। इस तरह की वस्तुओं को हमको पहचानने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट है हेल्प्स इन सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, तो हमें जो है ऑब्जेक्ट को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित करने में, श्रेणी क्रम में सजाने में मदद करता है। हेल्प्स इन लोकेटिंग थिंग्स मतलब किसी भी वस्तु के बारे में जानने में कि हमारा जो ठोस है या फिर गैस है या द्रव है, इन तीन चीज़ों में लाई करता है या नहीं करता है। चौथी पदार्थ की अवस्था से प्लाज्मा अवस्था है। पांचवी बोस कंडेंसेट स्टाइल है शायद। चलिए, मेक्स स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ईजी एंड मोर मीनिंगफुल रादर देन स्टडिंग ईच अदर सेपरेटली। मतलब कि विभिन्न पदार्थों के बारे में जानने से बेहतर है कि आप जो है ना एक पदार्थ के बारे में जानना शुरू कर दें। चलिए, हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ अमंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या करता है, ये मदद करता है हमें किसी वस्तु के समानता और विभिन्नता के बीच के सारे डिफरेंस को, अंतर को जानने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ तक हमारा एंड हो चुका है। ये हमारा क्या था, चैप्टर 4 का था। शॉर्ट नोट्स आपके साथ हमने साझा किया है और पूरी तरीके से आपने अपना 100% बेस्ट दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे और मिलेंगे आपके साथ।